रो रहा है वृक्ष के नीचे बैठ। तो अक्ष महात्मा विश्वामित्र के बहनों ही पहुंचे गए अजीग्रत ब्राह्मण। बोले रोहितास क्यों रो रहे हो? पूरी कहानी बताई कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने की खातिर इधर भाग आए। वरुण हमें मार देना चाहते। महाराज आप एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का है, वो उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो, वो एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब अजीग्रत ब्राह्मण ने ये सुना कि एक के बदले में 100 गाय मिल रही है, तो महात्मा जी लोभ में फंस गए। सोचने लगे 3 है, एक बेच लेते हैं, 2 फिर भी बने रहेंगे, कौन सी भाई है। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। फिर इनकी मां से पूछो, तो मां बोली हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के कहता भैया ना हम बापों को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बढ़िया ये है कि हम वरुण के यज्ञ में चल जाएं, वही ठीक है, आप हमें ले चलो। 100 गाय दे दी, सुनाशेष खरीद लिया, चल दिया रोहितास। देखो पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे और माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे। वैसे तो माता पिता के लिए संतान तो बराबर होती है, चाहे घर में 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन ये कुछ प्रकृति का नियम होता है। या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। अबे बीच में आए लगे रहता है गिनती में, हम नहीं खे, कोई नहीं मानता। रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे? पूरी बात बताई कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। बोले बड़ा गलत किया हमारे बहनों ने, चलो हम भी चलते। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार विनती करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया। सुनाशेष को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया, और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखे आगे, अब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र उसे वही दे देते। इतना बड़ा नाम होगा, इतना बड़ा नाम होगा, जो घर घर में चर्चा होने लगी। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। इतना नाम होगा जो लोग इन्हें बदनाम नहीं करने लगे। और देखो आदमी अपना नाम करने के लिए समाज में बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी का समाज में थोड़ा सा नाम होता है। और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते हैं। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम ही नहीं वो बदनाम काहेगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काहेगी। एक दिन देवता में भी चर्चा होने लगी, भाई हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। वशिष्ठ बोले चेला किनका है? हमारा। और हमें घमंड, मर जाएगा हरिश्चंद्र लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। तो विश्वामित्र वहीं बैठे थे। विश्वामित्र को जब बात अच्छी नहीं लगी, विश्वामित्र चले गए और खड़े होके चिल्लाने लगे, वशिष्ठ जरा धीरे धीरे बोलो, कोई सुनना ले। पागल हो गए हो? किसकी बड़ाई कर रहे हो? जिसने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी, 100 गाय का लालच देकर के हमारे भांजे को खरीदा उसकी। तुम क्या जानो? हमें पूछो उसके बारे में। कुछ नहीं जानता दानान, केवल नाम हुआ है, दानी नहीं है। वशिष्ठ बोले मानो विश्वामित्र दानी है। कहा होगा, तुम्हारी नजर में, हमारी नजर में दानी नहीं है। और बोले विश्वामित्र वशिष्ठ से, ए महाराज कि सत होता है व्रत होता है और पर सीमा सबकी रहती है। ए महाराज वशिष्ठ, सीमा से ऊपर कोई नहीं चल पाता। सुनिए, सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है।
सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चल के बहती है। सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां ये थोड़ी समझे कि हम समुद्र बने गए हैं। और सुनो, सोने का खूब चमकता है जब तक बैठे बाज नहीं, मुनि भरिए केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। उत्तर दिया है महाराज, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। नाम हो गया है अभी तक उसकी जांच नहीं भई। अगर आपकी इच्छा हो तो हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर ले। बोले जा, हमें घमंड है, मर जाएगा लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ, एक झटका में मेरे धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं का चली जाऊं। चले हे विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा करने, जांच करने। सबसे पहले सुअर बन बैठे और सुअर बन करके हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए और बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। ऐसा ही नहीं, जो हरिश्चंद्र का बगीचा है, अरे थी जो हरी भरी फुलवारी, और राजा से अरज गुजारी। बाग में प्रवेश कर गए और हरिश्चंद्र का बगीचा उजाड़ना शुरू कर दिया। खबर मिली महाराज हरिश्चंद्र को पागल सुअर घुस गया है बगीचा में। सवेरा होते ही होते सारे बाग को चारों तरफ से घेर लिया। विश्वामित्र ने देखा घरे गए, अब किधर जाए? तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से विश्वामित्र घुरघुराते हुए भागे। अब विश्वामित्र आगे, हरिश्चंद्र पीछे, भागते गए बहुत दूर निकल गए। पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि हरिश्चंद्र काफी दूरी पे है। तो भाई भेष बदल लिया, महात्मा बने गए और महात्मा बन करके बैठ के माला जपने लगे। हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप इधर कब से बैठे हो? इधर से कोई सुअर गया है क्या? विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर दिखाई पड़ते हो, सुअर का शिकार करते हो, कैसे बहादुर हो? क्या नाम है तुम्हारा? बोले प्रभु हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम ही हो? हाँ। तो बोले हम तो बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले महाराज, हम तो तुम्हारा ही नाम सुन के आए हैं। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते हैं तो तुम्हारा नाम लेके जगते हैं, शाम को सोते हैं तो तुम्हारा नाम लेके सोते हैं। और वही बड़ा नाम हमें खींच के आपके दरवाजे पे ले आया कि आप हमें भी कुछ दोगे। और बड़ाई करने लगे विश्वामित्र हरिश्चंद्र। ए महाराज तेरी सासा को सनम लती धूप खसबोई। बड़ा नाम हो रहा, तुम्हारा नाम हो रहा है, सबको आराम हो रहा है। और वही बड़ा नाम हमें खींच के आपके दरवाजे पे ले आए महाराज, क्या आप हमें भी कुछ दोगे? तो हरिश्चंद्र कहते हैं सुनिए महाराज, सोने के
है प्रभु, आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है हम उससे वो तो दे देते हैं। आपको कुछ चाहिए? बोले हाँ हाँ, हमें अपने लिए महाराज कुछ न दो। फिर बोले साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना है। हे महाराज हमें अपने लिए कुछ नहीं, फिर किसके लिए? बोले हमारी बेटी के लिए इतनी दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके, और कुछ नहीं। तो हरिश्चंद्र बोले ये कौन सी बड़ी बात, चलो दूंगा घर चलो। विश्वामित्र बोले हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो, यहीं से वापस चले जाए। अभी तो कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है, शिकार खेलने आए थे, कुंजी और लगाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे कौन सी बात भाई। अब हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए और विश्वामित्र की बातों में आकर के कुंजी लगाम ही उन्हें पकड़ा दी। लीजिए महाराज, अब विश्वामित्र ने जल्दी